जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। बिल्कुल, यानी कि 6500 पदों पर भर्ती का विज्ञप्ति जारी होने की सूचना मिल चुकी है कि भाई 6500 पदों पर होगी भर्ती राजस्थान पुलिस में। 6500 पदों पर, पहले 5500 पदों की आई थी खबर, अब 6500 पदों की खबर आ चुकी है। और वैसे तो खाली चल रहे हैं कम से कम 9000 के लगभग पद, लेकिन 6500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति की खबर आ चुकी है। नोटिस जारी हो चुका है। उस नोटिस को भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाऊंगा और जो भी अपडेट आई है वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा, इसकी भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी और फिजिकल की संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो वो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस पुलिस भर्ती के जो सूचना है उस सूचना को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025 6500 पदों पर होगी भर्ती। पहले फिजिकल होगा या एग्जाम, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, और नया नोटिस जो जारी हुआ है उसको भी देखेंगे। कांस्टेबल, आरएसी बटालियन, ड्राइवर, घुड़सवार, स्वानदल सभी की चर्चा करेंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए खबर है। चलो साहब, अब पहली बात तो अपन खबर ने देख लें। बिल्कुल साहब, यह देखो साहब लेटेस्ट अपडेट, ये है खबर लेटेस्ट अपडेट। पुलिस विभाग की सरकार की मंजूरी, 6500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, यानी कि 6500 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। ये मंजूरी मिल चुकी है सब। और ये जो भी खबरें हैं ये सब की सब खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फोरम आते हैं, सब के सब टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें में। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी। जयपुर पत्रिका, राजस्थान पुलिस में 6500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को भर्ती की तैयारियां करने की मंजूरी दे दी है साहब। अब भाई तैयारी करो, अब भर्ती करांगा कांस्टेबलों की, हेड कांस्टेबलों की और ड्राइवरों की, स्वान दल है, घुड़सवार वाले हैं, बैंड वाले हैं, सब की भर्ती करेंगे साहब। ठीक है जी। पुलिस महकमे में वर्तमान में 7200 जवानों के पद रिक्त हैं, यानी कि फिलहाल में 7200 जवानों के पद खाली चल रहे हैं। तो पद तो बढ़ेगा फिर तो इनको, मतलब है ना भाई, 6500 ही निकाला चाहिए तो, और 7200 तो यहाँ ही खाली पड़ा और कुछ और भी खाली पड़े हैं टेलीकम्युनिकेशन में, इनमें सब में। तो या तो वाई थारी 8000 के लगभग जाएगी भर्ती तो। ठीक है, तो पद आपके बढ़ेंगे, है ना, पद बढ़ेंगे, ये हम समझ गए हैं अब बात। ठीक है साहब, पद बढ़ेंगे। ठीक है साहब, आगे बात करें। देखो 6500 जवानों की भर्ती प्रक्रिया होगी, तब तक बड़ी संख्या में जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट भी तो हो जाएगा। वो लोग जो रिटायरमेंट हो जाएंगे वो भी जुड़ेंगे। दूसरी, वो ऐसे लोग जो दूसरी सेवाओं में चले जाते हैं, जैसे भाई अब और कोई फर्स्ट ग्रेड में बन गो, कोई सेकंड ग्रेड में लाग गो, तो फिर पुलिस में लाग रहे हो तो उन्हें छोड़ देगो नौकरी ने, बढ़िया नौकरी में चले जाएगो तो वे पद खाली होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं किसी और की, लग जाते हैं किसी और में, फिर उनकी तैयारी शानदार होती है, फिर जैसे ही कोई उनके लेवल की जो भर्ती आती है उसमें भी वो परीक्षा दे देते हैं और फिर वो पुलिस की नौकरी को छोड़ देते हैं और उस लेवल में चले जाते हैं जिस लेवल की उन्होंने तैयारी की थी। समझ रहे हो? जैसे आरएस की करे कोई, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कुछ भी करे हुआ तैयारी करते रहेगो। बीच में पुलिस की भर्ती आ गई, फार्म चेप दिया, लागा नौकरी, पुलिस में बन गया। अब तैयारी तो उनकी लेक्चरर वाली है, तैयारी तो उनकी आरएएस वाली है। जैसे ही कोई दूसरी भर्ती दोबारा से आएगी, फिर लेक्चरर की, आरएएस की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोई भी देंगा, कौन देंगा परीक्षा? देंगा साहब, देंगा तो फिर भी लागेगा, फिर नौकरी ने छोड़ देगा, वो पद खाली हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है साहब। डीजीपी यूआर साहू ने बताया कि पहले समान पात्रता परीक्षा सीईटी होगी, यानी कि सीईटी जो अब है सीईटी 2024 जिसने दी है साहब, उसमें जो पास हो जाएंगे 40% बन जाएगी जिनकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की 35% बन जाएगी। वो सब क्या कर देंगे, फॉर्म भर सकते हैं सब। बिना सीईटी को काम कौन चाल लेगो? 12वीं प्लस में सीईटी होनी जरूरी है सब। ठीक है जी। तो वो कैंडिडेट, और सीईटी का रिजल्ट आ रहा है अभी
इसी महीने में आ जाएगा स्नातक का तो, और जो तुम्हारा 12वीं वाला है वो महीने के अंत तक आ जाएगा, और स्नातक वाला इसी सप्ताह आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा अब आने वाला है सीईटी का। तो जैसे ही सीईटी में आप पास हो जाओ तुरंत इसमें आप फॉर्म लगा देना। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है पुलिस का, 6500 पदों पर नोटिस आया है, नोटिस में मैं आपको दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन आएगा तो भी हम आपको सूचना दे देंगे साहब। ठीक है जी, तो वही तो फार्म भर देंगे जो भाई सीईटी पास हो चुका, और जो सीईटी में पास कौन हुआ वो साहब दोबारा से दीजिए। सीईटी अब आओगी ना दिसंबर में 2025 में, उन दीजिए दोबारा। बाद में इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि अब कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले सीईटी सेकेंडरी परीक्षा लेवल पास करने पर ही आवेदन कर सकेंगे, और सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में फिजिकल होगा भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि पहली तो परीक्षा लेंगे साहब। क्यों? क्योंकि सीईटी पास करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने सारे कैंडिडेट हो जाएंगे कि फिजिकल करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से सरकार पहले परीक्षा करवाएगी ताकि छटनी हो सके, और फिर परीक्षा में पास होने वाले सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। ये है मेन बात। तो पहले तो परीक्षा लेंगे, सीधी बात ये है। पहले तो क्या होगा, एग्जाम ही होगा, और एग्जाम को पास करोगे तब जाके आप फिजिकल में भाग ले पाओगे। ठीक है साहब, ये देखो 6500 पदों पर मिली है मंजूरी। ठीक है, सीईटी स्नातक नहीं, सीईटी 12वीं, सीईटी 12वीं पास होनी चाहिए साहब आपके पास में। ठीक है जी, 6500 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। आरएसी बटालियन, जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, हर जगह पर यह पुलिस की भर्ती होने वाली है। सीईटी पास ही कर सकेंगे आवेदन। ठीक है जी, और सबसे पहले होगी लिखित टेस्ट, फिर उसके बाद में आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित टेस्ट में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पहले क्या होगा साहब, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ठीक है साहब, या तो पता चाल गो नोटिस भी दिखा दो, देखा येलो नोटिस साहब, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर। विषय क्या है साहब, कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में है। विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाना है। यानी कि 6500 पदों पर स्वीकृति तो मिल गई, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे बस अब। और नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो ये कब तक जारी हो सकता है, तो लगभग मान के चलो तुम मार्च तक अपने पास, या फिर मार्च अप्रैल मान लो भाई, दो लगा दो, ये लो मार्च अप्रैल तक अपने पास क्या आ जाएगा, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा साहब। ये लगभग है साहब। आया मना खैदी जोग साहब थे तो खै दिया हजार, फिर कहें को नहीं आयो भाई कि में अड़चन भी आ जाए, समझ गा। हाँ, लेकिन मार्च अप्रैल तक संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पुलिस भर्ती का। तब तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा सीईटी का, फ्री काम। और जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा तुरंत नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, है ना, बिल्कुल। अतः उक्त परियोजनार्थ दिनांक 1 फरवरी 2025 को आधार मानकर पुलिस, आरएसी कांस्टेबल, सामान्य, बैंड चालक, घुड़सवार, स्वानदल, पुलिस दूर संचार के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर रजिस्टर अनुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र तक जरिए ईमेल पर उपलब्ध कराएं। 10 फरवरी तक ये मांग रहे हैं कि 10 फरवरी तक हमें खाली पदों की क्या दे दो, सूचना दे दो साहब। 10 फरवरी तक हमें क्या दे दो, खाली पदों की सूचना दे दो। तो खाली पदों की सूचना जैसे ही मिल जाएगी तुरंत ही नोटिफिकेशन जो है ये तैयार करने में लग जाएंगे कि भाई कितने कितने कहां कहां कौन कौन से जिले रेंज में पद खाली चल रहे हैं। ये थी साहब पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। 3 नई बटालियन भी तो बनी है, उनमें भी तो भर्ती होगी। कांस्टेबल, आरएसी, एमबीसी पदों की वरिष्ठता रेंज स्तर पर होने के कारण समस्त बटालियनों के रिक्त पदों की सूचना आरएसी रेंज कार्यालय द्वारा इकाई भिजवाई जावे। यानी कि जो आरएसी बटालियन की जो 3 नई बटालियन गठित हुई है उनमें भी भर्ती होगी साहब। अब बात करें फिजिकल की तो साहब फिजिकल की भी बात कर लें। देखो छोटी मोटी तो थाने, और यहाँ भी मैं तो बता तो रूल थाना फिजिकल वगैरह तो है ना जी, बिल्कुल। और कर लेंगे, कोई बात ना बात। देखो इसमें सबसे पहले तो तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है साहब, एग्जाम ने छोड़ो, अब फिजिकल की बात करांगा अपन तो। हाँ, तो फिजिकल तो वैसे भी हमने बता रखा है, आपको कई बार बता रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिजिकल और सुन लो आप ध्यान से। जो पुरुष हैं उनकी एज वगैरह की पहले बात कर लेते हैं। एज देखो जनरल की तो 18 से 23 है, और बाकी जो कैटेगरी है उनको छूट मिलेगी साहब। जो बाकी कैटेगरी है उनको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो 18 से 23 तो किसकी है, जनरल की है। ये तो है जनरल की एज, और ड्राइवर वालों को छूट और भी ज्यादा मिलती है। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये तो कांस्टेबल की है। अच्छा, एज के बाद में जो योग्यता है वो आप सभी को पता है कि योग्यता इसमें 12वीं प्लस में सीईटी,
और 12वीं वाली सीईटी होनी चाहिए। योग्यता हो गई, एज हो गई। अब सबसे पहले हम फिजिकल की बात करें तो इसमें हाइट जो होती है वो पुरुष और महिला की अलग अलग होती है। जैसे पुरुष इधर लिख देते हैं और महिला इधर लिख देते हैं। अब देखो साहब, पुरुष की तो देख लो थे 168 सेंटीमीटर, ठीक है साहब, महिला की 152 सेंटीमीटर। अब बात करें हाइट की, हाइट की लो साहब, हाइट 168 होगी, महिला की 152 होगी। अब बात करें चेस्ट की तो सीना 81 से 86 रहेगा। यहाँ पर वजन मांगा जाता है महिला का, कितना वजन, 47.5 किलो, ठीक है जी, 47.5 किलो वजन होना चाहिए। अब बात करें दौड़ की तो दौड़ तो साहब 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 5 किलोमीटर दौड़ होगी, जिसमें पुरुष को मिलेगी 25 मिनट और महिला को मिलेंगी 35 मिनट, है ना जी। यह होगी थारी दौड़, ये होगी हाइट, ये हो गया सीना, ये हो गया वजन, ठीक है साहब। इस प्रकार से तुम्हारा फिजिकल होगा। एज वगैरह मैंने बताई दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीईटी दे चुके हैं तो आप आराम से इसमें फॉर्म भरने के काबिल हो। आपकी हाइट वगैरह आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है और ये दौड़ दाड़ सब पास कर देते हैं। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास एनसीसी है तो उसके भी नंबर मिलेंगे। अगर आप होमगार्ड हो तो उसके भी 10 अंक आपके जुड़ जाएंगे, अगर आपने 3 साल तक सेवाएं दी हैं तो। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, सीधे ही 10 अंक जुड़ जाएंगे भाई, वो 10 नंबर मिल जाएगा सीधा का सीधा। और बी हुई हो तो 6 नंबर, ए हुई हो तो 4 नंबर, आया मिल जाएगा साहब, ठीक है। एनसीसी के भी नंबर मिल जाएंगे, होमगार्ड के भी नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई होमगार्ड के पदों पर काम कर रहा है, होमगार्ड में चयनित है, तो उसको सीधे 10 अंक दिए जाएंगे राजस्थान पुलिस के लिए, ठीक है जी। आराम से उसको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है, भरो आप आराम से फॉर्म, ठीक है साहब। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।